प्रशान्त जीवनदर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम् प्रशान्त जीवन दर्शनम्। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व और गुण वंदना, उपदेश एवं सर्वमांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ी देर के लिए एक संकीर्तन सुनते हैं। शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा नीलकंठ भालनेत्र भस्मभूषित सुंदरा नीलकंठ भालनेत्र भस्मभूषित सुंदरा पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा तांडवा प्रिय जय नटेश विश्वनाथ महेश्वरा
व्याघ्रचरमाम्बरधरां पाहि मामभयङ्करां व्याघ्रचरमाम्बरधरां शङ्कराचन्द्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा पाहि मामभयङ्करा व्याघ्रचरमाम्बरधरा पाहि मामभयङ्करा व्याघ्रचरमाम्बरधरा शङ्कराचन्द्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा। प्रेम से बोली सदाशिव भगवान की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी अपने विचारों को लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। हम सभी लोग उनके विचारों को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में कई बार हम लोग सुने हैं कि मनुष्य शरीर यह ईश्वर दर्शन की अर्थात अध्यात्म की प्रयोगशाला है। आज का मेरा प्रवचन इसी बिंदु पे है कि आखिर ऐसा क्यों कहा कि मनुष्य का यह जो शरीर है यह आध्यात्म की अर्थात ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है। तो यह समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा यह विचार करते हैं कि अध्यात्म क्या है। तो कहे कि अध्यात्म उसको कहेंगे कि जो आत्मा का क्षेत्र है, अर्थात जहाँ पे आत्मा का अनुभूति कर सके वह क्षेत्र।
और ईश्वर दर्शन अगर कहे तो ईश्वर दर्शन के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कार्य के द्वारा हम उसके कारण का पता लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कहीं धुआं उठा हो तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां कहीं आग है। अर्थात कार्य के द्वारा उसके कारण का पता लगा सकते हैं। तो यह प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ठीक वैसे ही जैसे कि मिट्टी के घड़े से यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह घड़ा जो है उसका कारण मिट्टी है, या कहे कि दूध के कण कण में माखन है किंतु हम लोग उसे देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं, तब वह दूध के कण कण से वह माखन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जैसे कि यह प्रक्रिया के द्वारा हम दूध से माखन निकाल सकते हैं, ठीक वैसे ही प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति के कण कण में जो व्याप्त ईश्वर है उसको हम लोग उसके अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर सिद्धि हो सकती है। और यह मनुष्य शरीर को प्रयोगशाला कहा। प्रयोगशाला वह स्थान व जगह है जहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं और उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये तो उसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इस पे अगर थोड़ा सा और विचार करें कि आखिर क्यों ऐसा कहा गया कि मनुष्य का यह जो शरीर है उसी को ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला कहा गया, अध्यात्म की प्रयोगशाला कहा गया, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग मनुष्य के शरीर के बारे में विचार करते हैं कि आखिर यह मनुष्य का शरीर क्या है। तो यह मनुष्य का जो शरीर है सामान्य रूप से इसको देखा जाए तो यह जड़ और चेतन की रचना है। अर्थात जड़ और चेतन को मिला के यह मनुष्य का शरीर बना हुआ है। किसी एक भी को निकाल देते हैं तो फिर वह मनुष्य का शरीर नहीं रह पाता है। अर्थात दोनों का होना जरूरी है। और सामान्य रूप से हम लोग यह जानते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर है मुख्य रूप से 3 रूपों में उसको हम लोग देखते हैं, जानते हैं। पहला तो है स्थूल शरीर जो कि हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के बाद आता है कारण शरीर। तो इस प्रकार मनुष्य का यह जो शरीर है सामान्य रूप से 3 रूपों में देखा गया है। 3 प्रकार से उसको समझ सकते हैं। स्थूल शरीर जो देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर जो उससे सूक्ष्म है, देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं, और कारण शरीर जो कि अनुभव से परे है और इतना सूक्ष्म है कि वह किसी विशेष अवस्था या प्रक्रिया के द्वारा ही उसका ज्ञान हो सकता है। तो इस प्रकार यह 3 शरीर हुआ। और इसको अगर एक और तरीके से देखें तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि मनुष्य का यह जो शरीर है वह 5 कोश की रचना है। अर्थात 5 कोशों के आवरण के द्वारा यह मनुष्य का शरीर है और उसके अंदर आत्म तत्व है। जैसे कि ये जो बल्ब देख रहे हैं, इस बल्ब के ऊपर एक आवरण लगा देंगे पीले रंग का कागज, तो वो सफेद रंग का बल्ब है लेकिन प्रकाश देगा पीला। ठीक उसके ऊपर लाल रंग का कागज लगा देंगे, ठीक उसके ऊपर ब्लू कलर का पेपर चिपका देंगे। इस प्रकार ब्लू के ऊपर हरा, हरा के ऊपर काला, इस प्रकार 5
अलग अलग रंग के जब पेपर लगा देते हैं तो बल्ब का प्रकाश उन सारे रंगों के पेपर से आवृत हो जाता है। अर्थात ये पांचों प्रकार के पेपर, रंगीन जो कागज है, उसके द्वारा जो प्रकाश की अनुभूति होती है वो कुछ और ही होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का यह जो शरीर है वह 5 प्रकार के आवरणों से आवृत है। पहला उसका आवरण है जो कि हम लोग देख सकते हैं, जिसको कि कहते हैं अन्नमय कोश। यह अन्नमय कोश पृथ्वी तत्व प्रधान है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर चुके कि यह मनुष्य का शरीर है वह जड़ प्लस चेतन, अर्थात जड़ माने प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है, वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बना हुआ है। तो इसी प्रकृति में पांचों तत्वों की समावेश भी है। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो यह 5 आवरण की जब बात करते हैं तो पहला आवरण हो जाता है अन्नमय कोश, जो कि पृथ्वी तत्व की प्रधानता से बना हुआ है। और इस पृथ्वी तत्व से बना हुआ यह अन्न कोश में सामान्य रूप से यह स्थूल शरीर आ जाता है, जिसमें कि 7 धातुओं की प्रधानता है। और इस स्थूल शरीर में अर्थात अन्नमय कोश में जो आत्मा का चेतना रूपी प्रकाश कार्यरत है, उस चेतना का जो नाम कह सकते हैं, अर्थात स्थूल शरीर में जो चेतना कार्य करती है उसको देहगत चेतना कहते हैं। यह एक चेतना का स्वरूप हुआ। उसके बाद अंदर जाते हैं तब दूसरा आवरण हम लोग को देखने को, अनुभव करने को मिल जाता है, वह है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, जैसे कि यह कोश प्राण से घिरा हुआ है, अर्थात 5 प्राणों के द्वारा इसकी संरचना हुई है। और यह प्राणमय कोश जल तत्व प्रधान है। और इस प्राणमय कोश में 5 प्राणों के साथ साथ 5 कर्मेंद्रियों का संयोग है, तब यह प्राणमय कोश बना हुआ है। और इस प्राणमय कोश में जब जो चेतना कार्य करती है उस चेतना को प्राणमय चेतना कहते हैं। तो ये दूसरा आवरण हुआ। उसके बाद तीसरा आवरण हम लोग देख सकते हैं मनोमय कोश। यह मनोमय कोश तीसरे क्रम पे आता है और इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। अर्थात यह मनोमय कोश जो है वह मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के योग से बना हुआ है, तब यह मनोमय कोश कहलाता है। और इसके अंदर जो चेतना कार्य करती है उसको मनोगत चेतना कहते हैं। यह मनोगत चेतना पूरे मन और ज्ञानेंद्रियों के जो कार्य करने का कारण बनती है। इसके बाद जब चौथा आवरण, जिसका कि हम लोग कह सकते हैं विज्ञानमय कोश, यह विज्ञानमय कोश चौथा आवरण है। और ये आवरण में वायु की प्रधानता है। अर्थात इस कोश में मुख्य रूप से बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों का योग है। इस प्रकार यह बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बना यह विज्ञानमय कोश वायु तत्व प्रधान होके इसमें जो चेतना कार्य करती है उसको बुद्धिगत चेतना कहते हैं। और अंतिम का जो आवरण बचता है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। और यह आनंदमय कोश में आकाश तत्व की प्रधानता है। और यह आकाश तत्व अंतिम 5वां तत्व हो गया। और आवरण की दृष्टि से, कोशों की दृष्टि से यह आनंदमय कोश अंतिम आवरण हो गया। और यह आवरण मुख्य रूप से वृत्तिमय है, अर्थात सुसुप्ति और जागृत अवस्था के आनंद के रूप में इसको अनुभव कर सकते हैं
यह कोश जो है वह वृत्तिमय है और इस कोश के अंदर जो चेतना कार्य करती है उसको कारणगत चेतना कहते हैं। इस प्रकार 5 आवरणों से बना यह शरीर, जिसमें कि 5 तत्वों की प्रधानता है और चेतना का प्रकाश प्रत्येक कोश से जब कार्य करता है तो उसका अलग अलग स्वरूप बन जाता है। देहगत चेतना, प्राणमय चेतना, मनोगत चेतना, बुद्धिगत चेतना और कारणगत चेतना। इस प्रकार एक ही चेतना जब अलग अलग कोश में कार्य करती है तो उसका अलग अलग स्वरूप बन जाता है। वास्तव में वह चेतना एक ही है, आत्मा तत्व का प्रकाश के रूप में वह चेतना है, किंतु यह सब हम लोग अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया और प्रक्रिया के द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। पर अगर समझे तो यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से बना हुआ यह जड़ शरीर है, तो यह त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है वो तो जड़ है। उसमें जब चेतनता कार्य करती है तभी वह जड़ चेतन कार्यान्वित होता हुआ दिखता है। और यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति मुख्य रूप से 3 गुणों की बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब यह जो 5 कोश है इसमें जिस भी गुण की प्रधानता रहती है वह उस प्रकार से कार्य करता है, अर्थात कोशों का अपना भी कार्य है और जब उस पे कोई गुण विशेष रूप से प्रभावी होता है तो वह कोश उसके अनुरूप कार्य करता है। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि सामान्य रूप से व्यवहार में जो चित्रकला से संबंधित है, जानकारी रखते हैं, उसको यह जानकारी है कि रंग मुख्य 3 है प्राकृतिक रूप से। लाल, पीला और नीला, यह तीनों रंगों के द्वारा या तो तीनों को एक साथ बढ़ा देते हैं तो वह काला होता है और या तो उसको एक साथ कम कर देंगे तो वह सफेद हो जाता है। अर्थात इसकी प्रमाण की मात्रा के द्वारा इसके 3 रंगों से हम लोग भिन्न भिन्न रंग बना सकते हैं। अगर कंप्यूटर की भाषा में देखें तो वहां पे RGB अर्थात रेड, ग्रीन और ब्लू, इस प्रकार 3 रंग होते हैं और तीनों रंगों में किसी एक की प्रधानता हो जाती है तो वह रंग दूसरा ही रंग बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जब यह 3 गुण है तो तीनों का समन्वय तो रहता है, पर जब किसी एक गुण की प्रधानता बढ़ जाती है तो वह एक अलग ही प्रभाव दिखाता है। तो मुख्य रूप से अगर समझे तो सत्व गुण का एक अलग प्रभाव है, रजोगुण का एक अलग प्रभाव है और तमोगुण का एक अलग प्रभाव है। पर जब तीनों साम्यावस्था में रहते हैं तब प्रकृति संतुलित रह के अपना कार्य करती है चेतन के प्रकाश में। पर जब इस पे कोई एक गुण हावी हो जाता है तब वह चेतना उसके अनुरूप कार्य करती है। अब थोड़ा सा इसके लिए तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका कार्य करने का तरीका है उसको समझते हैं। तो सतो गुण का जो प्रभाव है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में सत्व गुण के प्रभाव को लेके कहा है कि सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामय, अर्थात सत्व गुण में यहाँ पे 3 प्रभाव की बात कही है। एक तो निर्मलत्वात्, अर्थात वस्तु को यह सत्वगुण ऐसे दिखाता है कि वास्तव में वह जैसा है उसको अपने असली रूप में दिखाता है, यह सत्वगुण का काम है। प्रकाशक का अर्थ होता है कि वह प्रकाशित करने वाला है और
अनामय का अर्थ है विकार रहित अर्थात शुद्ध। तो यह सतोगुण का प्रभाव है। जब ये प्रभाव विशेष कर होता है तो इस प्रकार के अनुभव मनुष्य को होते हैं। उसके बाद दूसरा है रजोगुण का प्रभाव। रजोगुण का प्रभाव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि रजः कर्मणि भारतः, अर्थात रजोगुण जो है वह क्रियाशील कर देता है। कैसे? तो यह जो रजोगुण है वह चित्त में गति लाता है और इस गति के द्वारा चित्त में चांचल्यता उत्पन्न कर देता है। और जब चांचल्यता उत्पन्न कर देता है तो इससे चित्त में जो सुप्त वासनाएं हैं, वासनाओं के संस्कार है, भोगों के संस्कार जो है वह क्रियाशील हो जाते हैं और उसको उत्तेजित कर देते हैं। यह रजोगुण का काम है कि जो चित्त के सुप्त वासनाएं, भोगों के संस्कार है उसको क्रियाशील करके उत्तेजित कर देता है और इस प्रकार वह चेतना में कंपन ला देती है। तो यह रजोगुण का प्रभाव हुआ। और अंत में अगर देखें तो तमोगुण का प्रभाव, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है कि आवृत्य तुम तमः, अर्थात तमोगुण जो है वह आवृत कर देता है, अर्थात चेतना आत्मा का जो प्रकाश है उसको ढक देता है। जैसे कि कोई बादल है वह सूर्य को ढक देता है, सूर्य के प्रकाश को ढक देता है तो थोड़ा सा अंधेरा जैसा हो जाता है। वास्तविक जो सूर्य का प्रकाश है वह हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक वैसा ही प्रभाव होता है तमोगुण का। इस प्रकार अलग अलग गुण के द्वारा चेतना में, अर्थात जो पांचों कोश है उसमें जो चेतना कार्य करती है उसमें यह अलग अलग गुण, अलग अलग प्रभाव अपना उत्पन्न करते हैं और मनुष्य उसी के अनुरूप कार्य करता है। इसका सीधा अर्थ यह समझ सकते हैं कि मनुष्य अगर सतोगुणी होना चाहता है, अर्थात अपने अंदर अंतर्मुखी होके कार्य करना चाहता है तो उसे सतोगुणी होना पड़ेगा। तब वह वास्तविक स्वरूप, अपने स्वरूप के अनुरूप कार्य कर सकता है। और अगर वह मनुष्य या साधक तमोगुणी या रजोगुणी रहता है तो वह बहिर्मुखी होके संसार के भिन्न भिन्न विषयों में भोगता हुआ एक विषय से दूसरे विषय की ओर अपना भटकाव करता रहता है। तो ये गुणों के आधार से कोशों का कार्य और मनुष्य की शरीर की प्रकृति और उसकी कार्यशैली हम लोगों ने समझी। इसीलिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा भी अपने उपदेश में 6ठे उपदेश खंड में दोहराते हैं, उपदेश देते हैं कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलिनी जागरण है। अर्थात मनुष्य को जब आध्यात्मिक विकास करना है, अध्यात्म की ओर अग्रसर होना है तो उसे सतोगुणी होना पड़ेगा। अर्थात अंतर्मुखी होने के लिए सतोगुण का प्रभाव बढ़ाना होगा, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम करना होगा। तब कोई भी साधक अपने अंदर की यात्रा कर सकता है। अंदर की यात्रा करने का यही तात्पर्य है कि अन्नमय कोश से अंतर्मुखी होके प्राणमय कोश से अंतर्मुखी होकर मनोमय से अंतर्मुखी होकर विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय से अंतर्मुखी होकर आनंदमय कोश। जब इन पांचों कोशों को पार करके वह अपने अंदर होता चला जाता है तब जाके वह अपने आत्मा का प्रकाश अनुभव कर सकता है
और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। आज हमने यहाँ पे दो मुख्य प्रश्नों का अंकुश लगाकर इस बात को समझा कि मनुष्य का यह जो मानव शरीर है वह कैसे और क्यों, क्या और क्यों ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है, अध्यात्म की प्रयोगशाला है। इसका जो तीसरा प्रश्न बचता है कैसे, यह हम कल के सत्र में इस पे विचार करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। शेष चर्चा कल करेंगे। सर्वश्रुते शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग समस्तीपुर जिला अंतर्गत कोशाहा मंच पर प्रशांत योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 24 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित है, इसके चतुर्थ दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के इस सत्र में हम क्रमशः विचार कर रहे हैं जीवन में सत्संग से प्राप्त होने वाले अनुपम दुर्लभतम उपलब्धि पर। हमने यह विचार किया कि सत्संग ही वह साधन है जिसके द्वारा हमें विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होए, ऐसा संत महापुरुषों ने प्रतिपादित किया है, शास्त्रों ने प्रतिपादित किया है। इसलिए सत्संग प्रथम साधन है विवेक की प्राप्ति का, और इस विवेक के अभाव में जो हमारा जीवन है वह पशुवत जीवन होता है। विवेक के कारण ही यह मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति का होना। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही विवेक का सामर्थ्य प्राप्त होता है, कर्म की स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, एवं अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन रूप शरीर प्राप्त होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ऐसी दुर्लभतम उपलब्धि इस मनुष्य के शरीर में ही प्राप्त होती है। लेकिन यदि यह मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी हमारा जीवन आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यतीत होता है, केवल इन सारे चीजों में ही हम व्यस्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं,
तो हमारे मनुष्य जीवन की यह कृतार्थता नहीं है। संतों ने कहा, नर तनु पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके पशुओं की भांति विषयों में लिप्त रहना, विषय मन देहि, विषयों के प्रति आसक्ति का होना, मानो कि हमने अमृत का परित्याग करके विष का ग्रहण कर लिया हो, विष का पान कर लिया हो, अर्थात मृत्यु को हमने स्वीकार कर लिया हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो विषयासक्ति है, परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में कहा, संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। विषय के सुख ऐसे हैं, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा कि विषय के सुख प्रारंभ में तो अमृतमय लगते हैं, लेकिन परिणाम में ये विष के समान होते हैं, अर्थात हमारे जीवन को विनष्ट करने वाले होते हैं। क्योंकि इस विषयासक्ति में पड़ करके जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन सुखों को प्राप्त न करके हम दुख को ही प्राप्त हो जाते हैं। विषय का सुख क्या है? 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इन 5 विषयों के द्वारा ही हम सुख का अनुभव करते हैं। सुंदर रूप का दर्शन करके हम मोहासक्त हो जाते हैं। हम ही नहीं, बड़े बड़े महापुरुष के जीवन प्रसंग में देखते हैं कि रूप एक ऐसा विषय है जिसमें कि हमारा जो चित्त है वह आसक्त हो जाता है। देवर्षि नारद जैसे परम भक्त ज्ञानी परम सुंदरी राजकुमारी को देख करके मोहासक्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यह राजकुमारी मुझे किस प्रकार से प्राप्त होएगी, यही चिंतन देवर्षि नारद करते रहते हैं। जप तप कछु न होई तेहि काला। देवर्षि नारद के जीवन में जप तप इत्यादि कुछ भी उस समय नहीं होता। कब? जब वो एक परम सुंदरी राजकुमारी के रूप में आसक्त हो जाते हैं। और इस रूप में आसक्त होकर के उन्होंने सोचा कि यह परम सुंदरी जो राजकुमारी है, यह मेरा वरण कर ले और यह मेरा वरण तब करेगी जब मैं इसकी तरह सौंदर्यवान होऊंगा। इसलिए उन्होंने भगवान से हरिसन मांगी सुंदरताई। उन्होंने सोचा कि भगवान से सुंदर तो और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान परम सुंदर परम रमणीय है, इसलिए भगवान का ही रूप क्यों न मांग लिया जाए। इसलिए भगवान से उन्होंने उनका परम रमणीय रूप मांगा कि आप अपने समान ही रूप मेरा बना दीजिए, जिससे कि वह सुंदरी मेरा वरण कर ले।
लेकिन भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों का कभी पतन होने नहीं देता। और देवर्षि नारद ने पहले ही भगवान से यह प्रार्थना की थी कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। हे भगवान, आप मेरे लिए वही करें जिसमें मेरा हित हो। यह निवेदन भी देवर्षि नारद ने भगवान के पास लगाया हुआ है। अब भगवान यदि पूर्ति भी करेंगे तो क्रम से, इसलिए चूंकि नर तनु पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विषलेहि, ऐसा शास्त्रीय वचन है। इसलिए भगवान तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका भक्त अमृत का परित्याग करके विष का पान कर ले, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान ने देवर्षि नारद को विषय सुख से वंचित करने के लिए, हरि का एक अर्थ होता है वानर, इसलिए देवर्षि नारद ने कहा कि हरिसन मांगो सुंदरताई। भगवान का एक नाम हरि है, हरनाथ हरि ही। चूंकि वह हमारे दुखों का हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका एक नाम हरि होता है। देवर्षि नारद ने भगवान से उनकी परम रमणीक सौंदर्य पूर्ण जो रूप है, जो छवि है, उसकी याचना की, लेकिन भगवान ने बदले में उन्हें हरि अर्थात वानर का रूप दे दिया। और इससे क्रोधित होकर के वानर का रूप मिलने पर देवर्षि नारद राजकुमारी के स्वयंवर में जिस पंक्ति में जाकर के बैठते, राजकुमारी उस पंक्ति को ही छोड़ देती थी, उस तरफ देखती ही नहीं थी, उस पंक्ति में आगे जाती ही नहीं थी। और इस प्रकार से उसी स्वयंवर में भगवान ने स्वयं आकर के उस राजकुमारी का वर्ण कर लिया। जब भगवान ने स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा राजकुमारी का वर्ण कर लिया, तब देवर्षि नारद का मोह भंग हुआ। वहीं पर बैठे हुए दो शिव के गणों ने उनका परिहास किया, कहा कि जाकर के पहले अपना चेहरा तो देखो। देवर्षि नारद ने जल में जाकर के अपनी परछाई को देखा तो उन्हें वानर का रूप नजर आया। अब राजकुमारी के रूप पर वह इतने मोहित थे कि अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने सर्वस्व भगवान नारायण पर भी उन्हें क्रोध हो आया और भगवान को ही उन्होंने शाप दे डाला, दई हूं साप की मरी हो जाए। उन्होंने शाप दे दिया कि आपने जिस प्रकार से मुझे वानर का रूप दे करके मुझे उस परम सुंदर राजकुमारी से विवाह करने से वंचित किया है, उसी प्रकार से मैं उस राजकुमारी से विवाह न करके उसके वियोग में जिस प्रकार से दुख का अनुभव कर रहा हूं, उसी प्रकार से आपको भी कभी न कभी स्त्री के वियोग का दुख सहना होगा। और उस समय आपने जो मुझे यह वानर का रूप दिया है, यही वानर आपकी सहायता करेंगे। ऐसा शाप उन्होंने भगवान नारायण श्री हरि को दिया, जो उनके इष्ट हैं, उनके परम आराध्य हैं। ऐसा कब होता है? जब देवर्षि नारद का चित्त रूप विषय में आसक्त हो गया। जब देवर्षि नारद की ऐसी स्थिति है, तो हम सभी सामान्य जीवों का कहना ही क्या। संत कहते हैं
कि हर जीव में सौंदर्य का अपना एक मापदंड होता है। एक सूकर को सुकरी जितनी अच्छी लगती है, एक कुकर को कुकरी जितनी अच्छी लगती है, उनकी भी आसक्ति का उतनी ही प्रगाढ़ता होती है जितना कि मनुष्य का होता है। इसलिए यह रूप विषय में आसक्त होकर के हम अपने ही जीवन का अनिष्ट कर डालते हैं। यह केवल एक विषय है, रूप। ऐसे ही रस विषय में आसक्त होकर के हम अपने जीवन को विनष्ट कर डालते हैं। स्पर्श विषय में आसक्त होकर के हम अपने जीवन को विनष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार से पांचों विषयों में आसक्त होकर के यह जीव रचा पचा होकर के अंततः दुख को ही प्राप्त होता है, और दुख मृत्यु तुल्य होता है। इसलिए कहते हैं कि विषय सुख से मृत्यु की प्राप्ति होती है। पलटि सुधाते विष सठ लेहि। विष अर्थात मृत्यु, अर्थात दुख को प्रदान करने वाली। इस प्रकार से यदि जीवन में विवेक न हो तो हम विवेक के अभाव में इन पंच विषयों में आसक्त होकर के, आबद्ध होकर के, अमृतत्व को न प्राप्त करके, जीवन के परम लक्ष्य शाश्वत सुख को न प्राप्त करके हम दुख को ही प्राप्त हो जाते हैं, और यह दुख मृत्यु रूप होता है। इसलिए जीवन में यदि हम मृत्यु रूपी दुख से बचना चाहते हैं तो अमृतत्व की प्राप्ति करने का जो साधन है वह विवेक हमें प्राप्त होना चाहिए। और यह विवेक प्राप्त होता है संत महापुरुषों के सानिध्य में सत्संग का श्रवण करने पर। इसलिए यह सत्संग हम सभी के लिए परम आवश्यक, परम लाभदायक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।